गुणवंत राय, गुणवंत राय। अब यहां क्या लेने आए हो? हमारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन तुमने हमारा अपमान किया था। अपमान तो तुम लोगों ने किया है, हमारा, हमारी बेटी का। मेरे घर में आकर कुछ भी बोल रहे हो। जो कुछ भी बोलना है सोच समझ कर बोलना श्रीकांत। मैं सोच समझ कर ही कह रहा हूं। रिश्ता हमने नहीं ठुकराया श्रीकांत। रिश्ता तोड़ने का कोई कारण तो होगा। उस दिन बड़े संस्कारों की बातें करते थे, कभी अपने बेटे के संस्कार देखे तुमने? क्या किया है मेरे बेटे ने? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है उसने। मेरी बेटी पर बलात्कार किया है उसने। शराब, 10 शराब बुके हैं। मेरे बेटे पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। मेरे घर में घुसकर ये बकवास करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बकवास नहीं है गुणवंत राय, ये हकीकत है। क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत है मेरी बेटी। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। तू जो जी में आए वो बोल रहे हो श्रीकांत। तुम्हारी बेटी बीमार है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। तो फिर उस दिन बिना किसी को बताए हुए यहां से चली क्यों गई? यहां रुकी क्यों नहीं वो? यहां रुकती? यहां रुकती वो? कितने भरोसे से आई थी वो यहां। कभी सोचा भी है? बिना बताए एकाएक यहां से चली क्यों गई? कभी सोचा था उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा? उसकी दिमागी हालत बताने से पहले कभी अपने दिमाग पर जोर दिया होता। मे भी उसका कोई नाटक होगा। सुना है उसे कोई लड़का देखने को आया था और उस दिन भी वो ऐसे ही चीखी चिल्लाई। ये कारण है उसके पागलपन का। जाओ पहले जाके उसका इलाज कराओ। तुम लोग अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए हो। गुणवंत राय, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। या मेरे घर में आकर धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारी बड़ी बेटी का इस घर से कोई रिश्ता ना होता तो मैं इसी वक्त तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल करता। Will you please leave? चलो लक्ष्मी। गुणवंत राय, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे रास्ते पर लाकर रहूंगा मैं। अब पता लगा आपको क्या किया है आपके चचेरे भाई ने मानसी के साथ? देखो कीर्ति, ये मानसी ने तुमसे कहा है ना? आपका मतलब मेरी बहन झूठ बोल रही है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन क्या क्या कहना चाहते हैं आप? कीर्ति, इस बात को रिश्तेदारों में फैलने से रोकना होगा। आपको अपने चचेरे भाई की बहुत फिक्र है ना? मेरी बहन, उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, उसका क्या? कीर्ति, जय ऐसा लड़का नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। अगर वो ऐसा होता तो मैं खुद इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होता। आप अपने भाई को जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। कोई भी लड़की अपनी इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करेगी। ये उसकी जिंदगी है, कोई फिल्म या कहानी नहीं। क्या मिलेगा उसे ऐसा झूठ बोलकर? कुछ नहीं। केतकी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये बात बिरादरी में न फैले। बदनामी का डर लगता है आपको? इसी खानदान और बिरादरी का वास्ता दे रहे थे आप मुझे? बस केतकी, बहुत बोल चुकी तुम। ऐसा ना हो कि क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? इस बात को लेकर कहीं तुम्हारे और मेरे बीच दरार ना आ जाए। आप मुझे छोड़ देंगे? अगर यही वजह है तो आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन मैं अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ूंगी।
मानसी, चलो अब नीचे आ जाओ। जी माँ, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खाती हूँ। कोई बाद में नहीं, चलो अभी खाना खाओ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। बेटा चलो, जिद नहीं करते। मरहम लगाया था जख्म पर? ये जख्म तो मेरा जिंदगी भर साथ निभाने वाला है माँ। बेटा, वक्त हर चीज का मरहम है। ये जख्म भी भर जाएंगे। मगर खराशें रह जाती है माँ। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी खराशें पड़ गई हैं जिन्हें मैं चाह के भी नहीं मिटा सकती। बेटा, मुश्किलों से हारते नहीं है। देख, मैं, तेरी डैडी, हम सब तेरे साथ हैं। और उस रात की यादें भी कैसे भूल जाऊं माँ? कैसे भूल जाऊं मैं उस रात को? तुम ही तो मुझे जिंदगी में उन 3 जज्बातों के बारे में सिखाया था ना। विश्वास, इज्जत और समझ। इन्हीं 3 चीजों के भरोसे गई थी मैं। बस कर बेटा, बस कर। भूल जा वो सब। वो एक बुरा सपना था। हमें वो सब भूलकर आने वाले कल की तरफ देखना है बेटा। और मुझे यकीन है, वक्त के साथ हम सब भूल जाएंगे। देख, इसमें हम सब तेरे साथ हैं। तू अपना साथ हमें देगी ना, है ना? जी हाँ बुआ, आप सही कह रही हैं। तुम इन बातों में कितना विश्वास करते हो? बुआ, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। सोचना चाहिए जय। अब तुम अपनी जिंदगी को ही देखो। बुआ, मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी शादी मानसी से होने वाली थी और अचानक। बुआ, आपको क्या लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? Are you sure मानसी झूठ बोल रही है? Yes, I'm sure. मेरे सामने देखकर जवाब दो। बुआ, आप उसकी बात का विश्वास कर रही हैं और मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ जय, तुम्हारे माता पिता से भी ज्यादा। जब शराब पीकर रात के 2-3 बजे तुम घर लौटते हो, तब मैं तुम्हें अपने कमरे तक पहुंचाती हूँ। शराब पीकर तुम बहुत बदल जाते हो जय। बस इतना बताओ, तुमने उस रात शराब पी थी या नहीं? बुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शराब पी थी या नहीं? बुआ, हाँ या ना? एक बात याद रखो जय, मानसी की जगह इस घर में कोई और लड़की आएगी। इस वक्त तुमने झूठ बोलकर बात को टाल दिया है, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो सच्चाई का सामना करना होगा।
कौन? कौन है? मैं मानसी, पहचाना नहीं? भूल गए मुझे? तुम? मम्मी, पापा। घर में कोई नहीं है। डरो मत मानसी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ यहाँ से, प्लीज गो। पहले ये कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो मानसी। देखो मेरे पास मत आना। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो मानसी। मानसी मुझे माफ किया। चले बोलो। जाओ यहाँ से। मुझे माफ। तुमने अच्छा नहीं किया मानसी, सबको बता दिया। अब मेरे घर वाले मुझे शक की नजर से देखते हैं मानसी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मानसी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मानसी। क्यों बता दिया सबको मानसी? क्यों बता दिया सबको मानसी? क्यों बता दिया सबको? देखिए, मानसी और जय के रिश्तों को लेकर इस घर में क्या हुआ है वो हम नहीं जानते। लोग तो तरह तरह की बातें बनाते हैं। अब लोगों की वजह से हम तो रुक नहीं सकते हैं ना। और फिर परंपरा को तो निभाना ही पड़ेगा, वरना लोग और बातें करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि केतकी की गोद भराई यहाँ पर हो? जी, एतराज तो कोई नहीं होगा, लेकिन घर में सबसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप सबको पूछकर बता दीजिए, हम यहाँ सब तैयारियां कर देंगे। ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो हम फोन करके आपको बता देंगे। चलो, अब तो जैसा ठाकुर जी चाहेंगे वही होगा। फंक्शन में हम हमारे रिश्तेदारों को तो बुला सकते हैं ना? जी बुलाइए, लेकिन मेरी एक विनती है, सिर्फ ऐसे लोगों को बुलाइए जिससे सबकी खुशी बरकरार रहे। सारी तैयारियां हो गई? तैयारियां तो हो ही चुकी हैं। अच्छा, हम लोग एक दिन पहले ही वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं पापा से कह दूंगी। क्या बात है केतकी, तुम खुश नहीं हो क्या? अब इसमें इतनी खुश होने वाली कोई बात तो है नहीं, और यहाँ के हालात भी तो। अब तो सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी गोद भराई की रस्म हो। डैडी से कहकर एयरपोर्ट पर गाड़ी भिजवा देना। ठीक है, कह दूंगी। बाय। बाय। दीदी, आपने ऐसा क्यों कहा कि गोद भराई की रस्म ना हो तो अच्छा है? ऐसे ही मानसी, मेरा दिल नहीं है। मैं जानती हूँ। क्या जानती है तू? ये सब मेरी वजह से है ना, जिसे देखो वो सब दुखी है। लेकिन इसमें मानसी, जानती हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मगर आप सबके चेहरे पे जो उदासी छाई है उसका क्या करूं? जिसे देखो वो सब मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या आप सब वाकई में मेरा साथ देना चाहते हैं? मानसी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो फिर इस उदासी को भूल जाओ दीदी। मुझे हिम्मत दिलाते दिलाते आप सब दुखी हो रहे हैं। चलो, आने वाले फंक्शन को हम साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। तुम भी एंजॉय करोगी ना?
मानसी। कोई जसोदा ना लाला लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अमित भाई आशीर्वाद तो दीजिए। पापा, इन लोगों का आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है। मैं भी आई।